हाय। आज है 9 जुलाई और करेंगे आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो है मार्केट ने आज बिहेव किया है। मार्केट ने शार्प उसी तरीके से बिहेव किया जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था पूरे आज डे में। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवाई डेटा को देखेंगे और ओवाई डेटा देखने के बाद आएंगे चार्ट पे और चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि चार्ट में हम किस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी लाइनअप चार्ट को जो है हम पकड़ सकते थे। सबसे पहले एक बार बता दें कि मार्केट ने आज गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद आके एक सपोर्ट लिया है इस स्टेज पे। ये सपोर्ट कहीं ना कहीं एक लो टू हाई फिबोनाची का एक बाइंग लेवल था। 0.526 का एक बाइंग लेवल था। उसके बाद मार्केट ने इस प्लेस से जाके एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। इसे हाई को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हम सपोर्ट बनाया है इस लेवल पे और यहाँ से जो है मार्केट ने ऊपर की तरफ का संकेत जो है अभी ले लिया है। फिलहाल अभी मार्केट जो है एक फिर से रेसिस्टेंस कम सपोर्ट के अभी के आसपास खड़ी है और अपवर्ड मूवमेंट देखे तो कहीं ना कहीं एक 440 से 450 के आसपास का इसका अभी रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। तो ओवरऑल प्राइसेस जो है अभी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में अभी तक चल रही है। तो सबसे पहले चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो वाई डेटा में इंट्राडे वाई डेटा में किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे हम आगे इंट्राडे वाई डेटा में और देखने का प्रयास करते हैं कि सुबह से किस तरीके की सिचुएशंस जो है वो बनी हुई थी। सबसे पहले 9:20 में जो है हम डेटा को ओपन करेंगे। ये जो डेटा है ये हमारा वाई डेटा है 9 जुलाई का और इसको इंट्राडे के व्यू से हम हर एक 5 या 15 मिनट में जो है देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे हर एक 5 या 15 मिनट में वाई डेटा किस तरीके का फंक्शन जो है वो शो कर रहा था। तो चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि 9:20 में जो हम देख सकते हैं कि 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है वो बना चुका था। हालांकि 2 दिन पहले से जो है 300 पे अच्छा खासा एक पुट राइटर्स का इनफिल्ट्रेशन जो है वो हो रहा था। वो चाह रहे थे कि हम 300 को एक अपना जो है सपोर्ट एरिया जो है बना ले। आज के डे में लग रहा था कि 300 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। फिलहाल पुट राइटर जो है वो ज़्यादा थे तो हम इसको सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो रेसिस्टेंस है वो हमारा 400 का एक रेसिस्टेंस है। आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 9:30 के आसपास क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है। 9:30 के आसपास देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 350 पे भी एक पुट राइटर्स का इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और टक्कर देना चाह रहे हैं कॉल राइटर को 350 पे। 400 पे भी एक अच्छा खासा पुट राइटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आगे चलते हैं देखते हैं 9:45 में क्या सिचुएशन है। 9:45 में सेम पुट राइटर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 300, 350 एंड 400 के आसपास। तो प्राइसेस क्या कर सकते हैं आराम से 400 के आसपास जा सकते हैं, लेकिन 400 के बाद जो 450 का एरिया है उसके तक प्राइसेस को जाने में जो है वो प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे उतना जो है स्पीड से पुट राइटर नहीं बढ़ रहे हैं। कॉल राइटर जो है वहाँ पे हावी दिख रहे हैं। तो चलते हैं 10 बजे के आसपास और देखते हैं 10 बजे के आसपास क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुआ है। 10 बजे के आसपास देखो कहीं ना कहीं 350 के आसपास डोमिनेट किया है पुट राइटर ने और वो आगे जाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। कॉल राइटर जो है 350 पे एक लूजनेस नजर आ रहा है उनमें। वो टक्कर नहीं दे पा रहे पुट राइटर को। जिस तरीके से पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं उस तरीके से कॉल राइटर जो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि 300 के बाद 350 पे जो प्राइसेस का व्यू है वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेट शो हो रहा है। प्राइसेस क्या कर सकती है 350 के आसपास जो है ऊपर की तरफ सस्टेन करी जाएगी। तो ये समय था हमारा 10:30 का। प्राइसेस क्या कर रही थी लगातार यहाँ से रिजेक्शन ऊपर की तरफ से मिल रहा था प्राइसेस का। तो एक तरीके से ऊपर की तरफ से रिजेक्शन इसलिए मिल रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं 400 के आसपास जो हमारा ओवाई था वो एक उतना सपोर्ट नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 400 के ऊपर इसको सस्टेन करना होता तो 450 पे ओवाई डेटा एक बहुत अच्छे खासा जो है बढ़ना होता। उसके लिए उसको ऊपर की तरफ तभी जा पाती वो, लेकिन इस तरीके से हमें ओवाई डेटा बढ़ता हुआ नहीं दिखा था पुट राइटर का 450 या 400 के आसपास, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो डाउन साइड आई 10:30 तक। 10:30 के आसपास यहाँ तक आने के बाद 350 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट मिला और 0.6 के फिबोनाची लेवल्स उसको मिली और वहां से प्राइसेस ने एक अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट देके बुलिश हो गई। तो आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 10:15 के आसपास की क्या सिचुएशन बनी हुई थी। 10:15 के आसपास देख सकते हैं 350 पे एक ओवरटेक का सिचुएशन बना हुआ है। फिर आगे 10:30 के आसपास देखेंगे 10:30 के आसपास सेम सिचुएशन जो है वो पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं 400 पे। हालांकि एक टक्कर देने की पूरी कोशिश हुई है यहाँ पे 10:30 के आसपास उन्होंने कॉल राइटर ने एक अच्छा खासा मूव जो है दिखाया है। स्टिल पुट राइटर जो है वो इंक्रीजिंग वे में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। 10:45 में देखेंगे क्या सिचुएशन है। 10:45 जो सिचुएशन दिख रहा है 300, 350 एंड 400 के आसपास। 300 और 350 पे अच्छा खासा डोमिनेशन बन चुका है। पुट राइटर का कॉल राइटर को ओवरटेक कर चुके हैं और 350 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। जब इस तरीके की सिचुएशन हमें बनती हुई दिखेगी प्राइसेस में कि कहीं न कहीं ओवाई जो है वो सपोर्ट कर रहा है प्राइस चार्ट को और प्राइस चार्ट जो है वो एक बाइंग जोन में है, तो हम वहाँ से जो है क्लियर कट बाइंग जो है कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
350 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था, जो कि प्राइसेस यहाँ थी, इस प्लेस पे थी, और एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है यहाँ पे बनता हुआ आ रहा था 340 के आसपास। अगर इस प्लेस की हम 0.6 की फिबोनाची का निकालें तो प्राइसेस कहाँ पे खड़ी थी, कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची, 6 की फिबोनाची के आसपास जो है वो खड़ी थी। तो यहाँ से अगर हमारा स्टॉप लॉस भी होता तो एटलीस्ट कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, नीचे की तरफ अगर इसका स्टॉप लॉस निकालने का प्रयास करें तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। अगर ऊपर की तरफ प्राइसेस जाती तो एक ही बार में, एक दो कैंडल में इसने इस प्राइसेस को जो है ओवरटेक कर दिया, और प्राइसेस क्या चली गई है, ऊपर चली गई है। अभी आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे 11 बजे के आसपास की क्या सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। 11 बजे के आसपास देखिए तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया सा मूव जो दो कैंडल का बनता हुआ दिखा है पॉजिटिव, वो उसने क्या किया है, 350 और 400 दोनों में डोमिनेट बनाया है पुट राइटर ने, और ऊपर की तरफ प्राइसेस चली गई है। 11:15 में देखेंगे प्राइसेस का बिहेवियर लगातार आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है वो हावी दिख रहे हैं, तो प्राइसेस इस वजह से क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं बुलिश हो सकती है आज के डे में, क्योंकि 300 के आसपास देखो कितनी ज्यादा बुलिशनेस है, 350 के आसपास बुलिशनेस है, और 400 के आसपास बुलिशनेस। तो प्राइसेस क्या करेगी, यहाँ से 400 को ओवरटेक करके 450 के आसपास जाएगी, और यहाँ पे हल्का जो है वो टाइम स्पेंड करेगी। और तब तक अगर 450 पे क्या होता है, प्राइसेस अगर पुट रेटर इंक्रीज होते हुए ऊपर चले जाते हैं तो प्राइसेस क्या कहाँ चली जाएगी, कहीं ना कहीं 450 को पार करके 500 के आसपास चली जाएगी, 480 490 के आसपास। तो चलते हैं 11:30 में, 11:30 में देखते हैं कि प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 400 पे जो है प्राइसेस डोमिनेट कर जाएगी। 11:45 में देखते हैं प्राइसेस का बिहेवियर। 11:45 में सेम सिचुएशन बना हुआ है, पुट राइटर जो है पूरा दमखम लगा के आगे निकल रहे हैं कॉल राइटर से। अभी आगे देखें तो 400 पे 12 बजे के आसपास जो है 400 पे अच्छा खासा डोमिनेशन बनता हुआ हमें चार्ट में दिख रहा है, और यहाँ पे भी प्राइसेस क्या है, 12 बजे के आसपास 380 एंड 385 के आसपास चल रही है 12 बजे के आसपास। तो ये सिचुएशन वो समय सिचुएशन था कि प्राइसेस ने इस समय क्या किया था, एक अच्छा खासा जो है रेसिस्टेंस कम सपोर्ट किया हुआ था यहाँ पे, और दो बाइंग पोजीशन हमें इस प्लेस पे दी थी कि भैया आप यहाँ से बाइंग पोजीशन दो। अगर स्टॉप लॉस की बात करें नीचे की तरफ, तो सर्टेन लो जो प्राइसेस का था वो लो हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाता। इधर आप इससे स्टॉप लॉस ये वाला जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर प्लेस का जो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि प्राइसेस क्या करती है, इसके नीचे की अगर क्लोजिंग देती, अगर मान लो एक बड़ी सी कैंडल कैंडल जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और उस कैंडल का क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ होता तो हम उसको क्या कर सकते थे, कहीं ना कहीं हम एक आउट कर सकते थे प्राइसेस को नीचे की तरफ। तो ये कुछ सिचुएशन जो है हमें बनता हुआ प्राइसेस का दिख रहा था, तो हम एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेड इनिशिएट यहाँ से कर सकते थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास एक वाई का सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा था। अभी चलेंगे 12:15 12:16 में, और देखने का प्रयास करेंगे कि 12:15 16 में एकदम से जो है सेम सिचुएशन है, और 12:30 में देखेंगे, 12:30 में भी वही है, कहीं ना कहीं 400 पे पुट राइटर जो है ओवरटेक करते हुए नजर आ रहे हैं कॉल राइटर को। 1:45 में देखेंगे सेम सिचुएशन, 1 बजे देखेंगे सेम बना हुआ है। कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है, 400 के ऊपर जाती हुई दिख रही है 1 बजे के आसपास। तो 1 बजे के आसपास प्राइसेस कहाँ है, कहीं ना कहीं 12:45 के आसपास यहाँ है, 1 बजे के आसपास यहाँ है। तो अभी फिलहाल प्राइसेस ने किसको ओवरटेक किया है, इसको यहाँ पे ओवरटेक किया है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हम सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिखा है। प्राइसेस 1:50 में आई है और एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर गई है, फिर 2:30 बजे आई है और एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर गई है, फिर यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, 3 बजे के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई है। तो 1:15 में देखेंगे बिहेवियर प्राइसेस का, सेम 400 को जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया है प्राइसेस ने। देखो कितने का डिफरेंसेस जो है इस थोड़ी देर में जो है क्रिएट हो गया है। पिछली अगर पीछे देखें तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है इस प्लेस से भागते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो एक अच्छा खासा हम पोजीशन चुन के उस प्लेस से जो है ट्रेड कर सकते हैं। प्राइसेस में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जब बुलिश है तो देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस कितना अच्छा जो है इंपॉर्टेंस दे रही है, और कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची के आसपास एक छोटे से लेवल से एक बाइंग का पोजीशन हमें दे रही है। तो 1:30 में देखेंगे प्राइसेस का बिहेवियर, एक बुलिशनेस जो है दिख रहा है 400 और 500, एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। वही 450 के आसपास देखें तो अभी यहाँ से प्राइस जैसे ऊपर गई है तो 450 एक अच्छा खासा बुलिशनेस भी दिखा रहा है। स्टिल वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल राइटर भी इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों समान मात्रा में इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस उतना दमखम से जो है ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इस अब प्राइसेस फ्लैट टाइप का जो है बिहेवियर दिखा रही है। यहाँ से मात्र इतना ही इतने दिन में प्राइसेस ऊपर गई है, बट यहाँ पे देखें तो इस प्लेस से इतना जो है ऊपर चली गई है, तो 400 को ओवरटेक किया है प्राइसेस ने, और प्राइसेस अभी 400 के ऊपर चल रही है। फिलहाल आगे चलेंगे और देखेंगे 2 बजे की क्या सिचुएशन जो है प्राइसेस में बनी हुई है। 2 बजे की बात करें तो 2 बजे देखो कहीं ना कहीं प्राइसेस 400 के तो ऊपर रहने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन 450 के नीचे रहने का ऊपर पूरा प्रयास उनके जारी है। देखेंगे 2:15 क्या सिचुएशन है, 2:15 सेम सिचुएशन बना हुआ है। 2:30 बजे के आसपास देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, 2:30 बजे के आसपास भी सेम है, और 2:30 बजे के आसपास 2:45 के आसपास हम देखेंगे प्राइसेस का क्या बिहेवियर है। कहीं ना कहीं प्राइसेस 450 के आसपास एक फ्लैट होती हुई नजर आ रही है। 3 बजे के आसपास देखेंगे प्राइसेस का बिहेवियर, 3 बजे के आसपास कहीं ना कहीं देखो 450 के आसपास जो है प्राइसेस वो ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए नजर आ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है प्राइसेस इस प्लेस पे।
और 3.15 में एक बार देखेंगे 3.15 में क्या सिचुएशन है। तो 3.15 में ऑलमोस्ट देखो इस प्लेस पे 400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट और यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। लास्ट एंड होते होते तक देखो कितने कॉल राइडर जो है यहाँ से भागे और 400 पे अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना के गए हैं। तो आज के डे में क्या हो सकता है, प्राइसेस कहीं ना कहीं हो सकता है कि 480, 475 या 500 के आसपास तक प्राइसेस जाए और इसको ब्रेक करने का पूरा पूरा प्रयास करें आज के डे में। फिलहाल हम आज के डे को कवर अप कर रहे हैं, तो पहले चलते हैं देखते हैं लाइन चार्ट की क्या पोजीशन जो है हमें दिख रही है आज के डे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे कि चार्ट का किस तरीके का बिहेवियर जो है आज के डे में प्राइसेस का दिखा है और आने वाले कल दैट इज 10 जुलाई को किस तरीके का बिहेवियर जो है प्राइसेस का दिख सकता है। फिलहाल नेटवर्क थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से प्राइसेस धीरे धीरे खुल रही है। 9 जुलाई को यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है, तो इसको स्ट्रेच करते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं लाइन चार्ट ने किस तरीके से बिहेवियर किया है। सबसे पहले यहाँ से प्राइसेस जो है वो स्टार्ट हुई है ऊपर की तरफ। कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों इंक्रीज हुए हैं ऑलमोस्ट। इस प्लेस से अगर देखें तो कहीं ना कहीं पुट राइटर कॉल राइटर जो है वो फ्लैट हो गए हैं, यहाँ पे पुट राइटर जो है वो इंक्रीज मोड में थे। सिंध यही सिचुएशन बना है सुबह से आज ट्रेड लेने का ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास से कि प्राइसेस क्या हो गई है, कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है फ्लैट हो गए, पुट राइटर इंक्रीजिंग मोड में थे, जिसकी वजह से प्राइसेस ने यहाँ से ऊपर की तरफ का संकेत लिया है। फिलहाल एक चीज अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस यहाँ तक जो है कंसोलिडेशन रही है ऑलमोस्ट एटलीस्ट 9-10 o'clock तक। 10 o'clock तक क्या रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ये भी ऑलमोस्ट लिटिल बिट फ्लैट और ये भी ऑलमोस्ट लिटिल बिट फ्लैट। इसके बाद प्राइसेस का क्या सिचुएशन है ये देखते हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद इस प्लेस से कॉल राइटर पूरी तरफ फ्लैट हो गए हैं और उसके बाद पुट राइटर लिटिल बिट इंक्रीज हो रहे थे, लाइटली स्लाइटली इंक्रीज हो रहे थे और ऊपर की तरफ जा रहे थे। मेन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, प्राइसेस ने क्या किया है, 12 बजे के आसपास एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ और पुट राइटर एकदम फ्लक्चुएट करते हुए ऊपर चले गए और कॉल राइटर नीचे आ गए, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, एक ऊपर की तरफ का बुलिशनेस हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस ने किस तरीके से ये पहला लोअर जो है एक नीचे की तरफ बाइंग पोजीशन हमें दिया था, प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और इस प्लेस पे 0.6 की फिबोनाची की बाइंग आई और यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ संकेत दिया और ये हाइयर हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। एक भी लो जो है आज के डे में ब्रेक नहीं किया है जब से ऊपर की ब्रेकआउट जो है यहाँ पे प्राइसेस ने दी है। तो लाइन चार्ट पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी आज के बुलिशनेस बिहेवियर को और प्राइसेस देखो कॉल रेटर किस तरीके से ऊपर गए, पुट रेटर किस तरीके से ऊपर गए, कॉल रेटर फ्लैट हो गए किस तरीके से नीचे आए हैं। एक चीज यहाँ पोजीशन बन सकती थी कि प्राइसेस क्या थी, कॉल रेटर कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैट थी, तो इस प्लेस से ही प्राइसेस का नीचे की तरफ डाउन मूव हम देख सकते थे। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया और प्राइसेस ने यहाँ पे डाउनफॉल दिया है कॉल रेटर में, तो यहाँ से एक चांस बन गया था कि प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से अब बुलिश हो सकती है। फिलहाल आगे इसमें चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वोलेटिलिटी जो है आज के डे में पूरे दिन काम किया है। तो पूरे दिन में 11 की वोलेटिलिटी रही है जो कि एक नॉर्मल वोलेटिलिटी है। और आईवी परसेंटाइल की बात करें तो आईवी परसेंटाइल 40 के अप्रॉक्स में रही है, पूरे दिन डाउन मूव की है, 50 से जो है 40 की तरफ आई है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो एक डाउन मूव माना जा सकता है इसको। और अभी के डेट में एक बाइंग पोजीशन जो है बनी हुई है लो वोलेटिलिटी के कारण। आगे चलेंगे पीसीआर की जो है हम देखेंगे कि आज के डे में पीसीआर जो है यहाँ से एक शार्प इंक्रीज हमें पीसीआर में देखने को मिला है पूरे होल डे में। तो एक अच्छा खासा ये हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पीसीआर जो है एक जंप कर गई है। वो ये कारण है यहाँ पे कि प्राइसेस का जंप करने का ये कारण है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हम ब्रेकआउट के पास देख सकते हैं कि पुट राइटर और कॉल राइटर जो है वो एक इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे एक शार्प इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है पुट राइटर में और कॉल राइटर जो है शार्प डिक्रीज हुए, जिसकी वजह से पीसीआर जो है यहाँ पे क्या करी गई है, एक ऊपर की तरफ उड़ गई है इस प्लेस से। तो ये कुछ हम देख के सीख सकते हैं, जैसे जैसे पीसीआर ऊपर जा रहा था वैसे वैसे प्राइसेस भी जो है वो ऊपर जा रही थी। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कल के लिए क्या कुछ पोजीशन हमें बनता हुआ दिख रहा है। एफआई डेटा जो है किस तरीके का बिहेवियर करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद वाई डेटा को देखेंगे और ऑप्शन चेन को देखेंगे और डेटा को कंक्लूड करके सीधा चार्ट पे जंप करेंगे। और चार्ट पे जंप करने के बाद उसके बाद हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे आज के डेट की, दैट इज 9 जुलाई की, उसके बाद 10 जुलाई की प्री मार्केट एनालिसिस करके इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो डेटा ओपन हो रहा है, यहाँ पे डेटा हमारा ओपन हो गया है और डेटा ओपन होने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने प्रो ट्रेडर्स और क्लाइंट का डेटा जो है खुल गया। प्रो का जो ऑप्शन का डेटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 87,000 का ओवरऑल बाइंग पोजीशन है, जिसमें पुट को शॉर्ट कर रखा है और कहीं ना कहीं कॉल को भी यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल बाइंग पोजीशन इनकी फ्लैट टू बाइंग पोजीशन है, बाइंग पोजीशन है फ्लैट की, क्योंकि पुट का शॉर्ट यहाँ पे है। क्लाइंट का अगर देखें तो ऑप्शन का बिहेवियर यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.5 लाख की बाइंग पोजीशन इनकी भी बनी हुई है, ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा जिसकी वजह से बाइंग पोजीशन इनका बना हुआ है। तो इनका भी ओवरऑल एक फ्लैट टू एक अपवर्ड साइड का एक इंडिकेशन है, तो ओवरऑल गैप अप हो सकता है प्राइसेस,
या फिर गैप अप नहीं हुआ तो प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। तो आज का डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का डे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट और प्रो दोनों जो है क्या सोच रहे हैं कि प्राइसेस क्या हो, एक बुलिश की तरफ जाए, फ्लैट टू बुलिश की तरफ जाए प्राइसेस। तो ये संकेत हमें आज के डे में दिख रहा है। और दूसरा फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आज के डे में ये बाइंग जो है वो ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो, शॉर्ट पोजीशन अभी भी जो है वो ज़्यादा है। फिलहाल फ्यूचर में अगर देखें क्लाइंट की तो शॉर्ट किया है और ओवरऑल अभी भी शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ पे बनी हुई है प्राइसेस की। तो एक बड़ा सा फॉल का संकेत जो है हो सकता है, प्राइसेस क्या हो 400-500 पॉइंट जो है एक डाउन मूव जो है दिखा सके। फिलहाल डे टू डे वाइज की अगर बात करें तो प्राइसेस फ्लैट टू बुलिश जो है वो शो कर रही है, इधर प्रो की हो या फिर क्लाइंट की हो। ओवरऑल अगर एक चीज अभी देखें तो इंडेक्स फ्यूचर का अगर देखें तो ओवरऑल इनका बाइंग पोजीशन है। ये बाइंग पोजीशन क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रो का फ्यूचर का ये शॉर्ट और इसको ऐड करेंगे तो दोनों मिला के 3 लाख के आसपास जो है वो आता है। तो इन दोनों ने शॉर्ट कर रखा है तो इन्होंने इसको क्या कर रखा है, बाइंग कर रखा है इंडेक्स फ्यूचर में। ये एक सिमिलरिटीज जो है हम देख सकते हैं। फिलहाल फ्यूचर में भी जो ऑप्शन में भी जो है वो बाइंग का है संकेत कहीं ना कहीं एफआई डेटा में। तो आगे चलते हैं और अभी देखेंगे कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है क्या शो करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में हम आ गए हैं आज के डे के, और इसको देखेंगे कि प्राइसेस अभी किस किस प्लेस पे जो है वो लाई कर रही है, या फिर आगे कहाँ पे सपोर्ट या फिर कहाँ पे रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। सबसे अहम बात ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 9th टू अगर 10th के आसपास अगर ये प्राइसेस जाएगी तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बना सकती है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक अभी हाल फिलहाल में 24,300 का एक सपोर्ट है और आगे 500 का एक रेसिस्टेंस है। अगर 500 के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 600 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, 600 के बाद 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है प्राइसेस का। तो ऊपर की तरफ अगर जाती है तो उसको रेसिस्टेंस देखने का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल नीचे की तरफ आती है तो यानी 400 से नीचे आएगी तो एक 300 के आसपास का एक अच्छा, क्योंकि ये इतने लोग अगर भागे और एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है सपोर्ट प्राइसेस ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस डाउन मूव आती है तो 300 के आसपास रुकने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। तो फिलहाल सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 300 से लेके 500 के आसपास का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके से बिहेवियर करता हुआ नजर आ रहा है। ये है ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन में 400, 500, 600, 400 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग है 50 की और 47 की। 500 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग 53 की और 17 की। तो 500 के आसपास एक अच्छा खासा रोकने का जो है पूरा कवायद है। फिलहाल इसके नीचे जो है डेटा नहीं शो हो रहा है 550 के नीचे। तो इंट्राडे में अगर डेटा बनेगा स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिशनेस हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा खासा कवर अप जो है वो देखने को मिल रहा है। इस प्लेस पे एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रही है 500 तक। 500 तक क्या नजर आ रही है, बुलिश नजर आ रही है। अगर 500 की चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है तो वो गैप अप से ही तोड़ा जा सकता है प्राइसेस का। तो इंट्राडे में अगर बाइंग हुई तो कहीं ना कहीं प्राइसेस हाईयर हाई ब्रेक करते हुए 500 तक जाएगी, या फिर आज के डे में अगर गैप अप देती है 500 को तोड़ती है तो इंट्राडे में जो भी चार्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को 500 के ऊपर ले जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करें तो 300 से 500 का एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट कम रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। भी आगे चलते हैं और आगे चलते हुए देखने का प्रयास करेंगे चार्ट जो है किस तरीके का आज पूरे डे में बिहेव किया है, और चार्ट को हम किस तरीके से आज रीड कर सकते थे और उसको हम समझने का जो है प्रयास कर सकते थे। फिलहाल कल के लिए अगर बात करें 10 जुलाई के लिए, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बुलिश बिहेवियर शो कर रही है या फिर गैप अप बिहेवियर शो कर रही है। तो ये बुलिश या फिर गैप अप बिहेवियर शो कर रही है तो क्या प्राइसेस वाकई में ऊपर जा सकती है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल प्राइसेस का जो ये ओवरऑल रेसिस्टेंस जोन जो था ऑलरेडी बना हुआ था, ये एक रेसिस्टेंस जोन को आज प्राइसेस ने ऊपर की तरफ सस्टेन किया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है यहाँ से प्राइसेस ने, और ऊपर की तरफ देखो कितनी बार सस्टेन करके यहाँ पे ऊपर से आके ब्रेकआउट जो है इस प्राइसेस ने दिया है और यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है। फिलहाल इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इस पल में जो कुछ हुआ है उसको हम क्या कुछ समझ पा सकते थे या फिर नहीं समझ सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो तुरंत का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ये था। अगर कोई भी बाइंग पोजीशन हम यहाँ से इनिशिएट करते तो 1 मिनट का ये जो अपवर्ड मूवमेंट था इसका लो जो था हमारा क्या होता है, एक स्टॉप लॉस होता है नीचे की तरफ। तो ये पहली चीज थी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट जोन जो है बना हुआ था इस प्लेस पे। इस प्लेस पे कोई भी सेलिंग अगर होती तो टॉप से सेलिंग होती, नीचे से यहाँ से हम सेल नहीं कर सकते थे पैसे, तो इधर हमारा ट्रेड हो या फिर ना हो। क्योंकि इस प्लेस पे जो थी कहीं ना कहीं 350 के आसपास, 300 के आसपास एक वाई डेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर वो लूजनेस हमें वाई डेटा में देखने को मिलती तो हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट करते, लेकिन फिर भी यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट जो है वो ओवरऑल लॉस ही करा देता।
क्योंकि अगर शॉर्ट करते तो ऊपर ओवरऑल इस प्लेस का हम स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये प्लेस जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं 50 60 40 पॉइंट के आसपास का हमें स्टॉप लॉस जो है ऊपर की तरफ दे सकता था। देखो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हड़बड़ी में जो है ट्रेडिंग नहीं लेनी चाहिए थी। और फिलहाल बाइंग की पोजीशंस देखें तो प्राइसेस का हम एक व्यूशर देख सकते हैं। प्राइसेस ने हायर हाई ब्रेक करते हुए इस प्लेस से ऊपर गई है, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक किया है, इस प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन और स्टॉप लॉस जो है क्रिएट किया है। ओवरऑल ये एक सपोर्ट जोन जो है बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। रेजिस्टेंस कम सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बनता हुआ हमें दिखा है प्राइसेस का। प्राइसेस इस प्लेस पे आई है नीचे की तरफ, और यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ आई है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए प्राइसेस जो हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। यहाँ से अगर 0.6 की फिबोनाची निकालने का प्रयास करें तो प्राइस 0.5 की फिबोनाची पाएगी, और यहाँ से हम बाइंग जो है पोजीशन ले सकते थे। अगर इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो मात्र मिनिमम ये बियर मिनिमम स्टॉप लॉस हम ले सकते थे मात्र 15 पॉइंट का, क्योंकि 1 मिनट का ये जो है ये चार्ट की हायर हाई का ये लो है, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ड्रिल कर सकते थे इसको 40 पॉइंट्स तक। सबसे पहले यहाँ तक ब्रेकआउट तक, उसके बाद जब प्राइसेस इसको ब्रेकआउट कर दी है ऊपर की तरफ, तो ये देखो एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट हमें अच्छा खासा दिखा है। अगर प्राइसेस को हम इस प्लेस तक अगर यहाँ से अगर बाइंग पोजीशन कोई ले रहे हैं, तो ओवरऑल एक बिग का स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का होता, और यहाँ से हम मात्र 26 27 पॉइंट ही कैप्चर कर पाते। लेकिन ओवरऑल अगर एक स्मॉलर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम ये बात करेंगे कि प्राइसेस का अगर इस प्लेस के नीचे की अगर एक डेफिनेट क्लोजिंग हमें देखने को मिलती, इस प्लेस के नीचे की अगर एक डेफिनेट क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, प्राइसेस क्या करती है, कैंडल जो है एक बिगर कैंडल यहाँ पे क्लोज अगर दे देती है इसके इस बॉडी के नीचे, क्योंकि यही लेवल जो है हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रहा था एक हाई हाई ऊपर की तरफ, तो हम इस यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, और हमारा प्राइसेस में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन फिलहाल इस तरीके से प्राइसेस में कुछ नहीं किया है, और एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर गई, और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को सपोर्ट सबको सपोर्ट करते हुए प्राइसेस ऊपर गई है। लास्ट यहाँ पे 12:45 1 बजे के आसपास ब्रेकआउट किया और ऊपर गई, और एक लास्ट रेजिस्टेंस को टेंस कम सपोर्ट जो है प्राइसेस ने बनाया है इस प्लेस पे, और इसी प्लेस से प्राइसेस 2 बार 3 बार टकरा के अभी तक सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ आ रही है यहाँ से ऐसे। अभी हाल फिलहाल अगर प्राइसेस में देखें कि रेसिस्टेंस जो है कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन जो है ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखा है। तो आज के डे में क्या कुछ हो सकता है प्राइसेस का, उसकी हम चर्चा जो है वो करेंगे। फिलहाल एक अच्छा खासा सपोर्ट से जब प्राइसेस आज के डे में 1 आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखें, यहाँ पे देखो कल के डे में हमने क्या बताया था कि ये कहीं ना कहीं चैनल का एक सपोर्ट जोन जो है इस प्लेस पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। चैनल में कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया फिबोनाची 0.6 के लिए 3 प्लेसेस पे सपोर्ट लिया, और प्राइसेस को 0.6 की फिबोनाची लिया, और प्राइसेस यहाँ से जाके एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अगर प्राइसेस यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए आती है तो इस प्लेस पे वापस से रिट्रेसमेंट ले सकती है, और प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है अगले टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि एक बिगर रेसिस्टेंस कम सपोर्ट जो है प्राइसेस ने इस प्लेस पे बनाया है, जो कि 350 के आसपास का एरिया ये हमें दिख रहा है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये हो सकती है कि प्राइसेस यहाँ से जो है इस चैनल के इस प्लेस तक जाए, दैट इज 550 के आसपास तक जाए, 560 के आसपास तक जाए, और तब यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिले। कल की डे में इसकी हमने चर्चा की थी, और आज के डे में ये हमें बुलिशनेस जो है व्यू हमें देखने को ऊपर की तरफ मिला है। फिलहाल 5 मिनट में चलेंगे और इसको हम कंक्लूड करेंगे आज के डे के पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और देखने का प्रयास करेंगे कि कल के डे की क्या सिचुएशन जो है बनती हुई दिख रही है, कल के डे में क्या हो सकता है प्राइसेस का, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये रेसिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, प्राइसेस अभी इसके बीच में है। अगर इसको डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करती है तो एक 350 तक का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वापस से प्राइसेस इसी जोन में आ सकती है, और यहाँ से एक बुलिशनेस व्यू हमें देखने को मिल सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। दूसरी बात इसकी चर्चा करेंगे कि प्राइसेस अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी तो ये एरिया जो है कवर अप करेगी, इतना तो ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी, ऑलमोस्ट 400 टू 40 पॉइंट यानी 480 तक ऊपर तक जाएगी, और इसके बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेट किया फिर सस्टेन करी तो ऊपर 500 के आसपास तक जाएगी, और वहां से एक हमें डाउन मूव अगर 500 के आसपास अगर कॉल रेटेड अगर वेरी स्ट्रांग हुए तो वहां से एक डाउन मूव परसेंटेज हमें देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ये कुछ सिनारियो जो है आज के डे में बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल प्राइसेस का जो बुलिश बिहेवियर है, अगर कोई भी बाइंग पोजीशन हम ले रहे हैं अचानक से इस प्लेस पे, तो ये नीचे का हमारा कैंडल क्लोजिंग स्टॉप लॉस होगा, और कोई भी शॉर्ट पोजीशन अगर हमें ले रहे हैं, अगर कॉल रेटर हमें वीक नजर आ रहे हैं, तो ऊपर का हमारा क्या होगा, रेड कैंडल क्लोजिंग जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो क्या शो करता है प्राइसेस में। यहाँ पे आ गए हैं बैंक निफ्टी में आज के डे में, और बैंक निफ्टी एक अलग अपना चैनल और चाल में जो है हमें नजर आती हुई दिख रही है। 15 मिनट में इस चीज को देखेंगे, और प्राइसेस अभी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इस चैनल को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है प्राइसेस। ये एक चैनल जो है प्राइसेस का बना हुआ है, प्राइसेस ऊपर गई नीचे आई, फिर से ऊपर गई फिर से नीचे आई, ऊपर जाते वक्त प्राइसेस ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है,
सिमिलर हाई बनाया और यहाँ से डाउन मूव आई है, प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, इस रेसिस्टेंस को लेके वापस से नीचे ब्रेकआउट कर सकती है यहाँ तक। ये कुछ सिनारियो जो है बनता हुआ आज के डे में प्राइसेस का दिख रहा है। ओवरऑल बात करें कि ओपन होने के बाद प्राइसेस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, नीचे आते हुए यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया प्राइसेस ने, ओवरऑल ऊपर की तरफ हाई को जो है ब्रेक नहीं किया है। 600 के आसपास से एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। कोई भी सेलिंग जोन में 0.6 की सेलिंग को जो है इसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया आज के डे में, तो इतना कुछ अच्छा चार्ट हमें आज के डे में नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल प्राइसेस का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट पे प्राइसेस जो है अभी खड़ी है और ऊपर में खड़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइसेस थोड़ी देर के लिए बुलिश हो और बुलिश होने के बाद ऊपर की तरफ टच करे इसको और वापस से नीचे की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिले, या फिर यहाँ से अगर एक रिजेक्शन अगर देखने को मिल रहा है प्राइसेस का तो यहीं से एक रिजेक्शन नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। भी आगे चलते हैं और इसको एक बार देखते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम में क्या कोई इम्पोर्टेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ से ओवरऑल अगर हाई टू लो की बात करें प्राइसेस का, क्योंकि क्लियर कट डेफिनेशन अभी हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है प्राइसेस का। डेली में एक बार देखेंगे तो ये अगर इस लो को ब्रेक कर देना नीचे की तरफ, ये हायर हाई जैसे बना के गई है और इस लोअर लो आते हुए इस लो को अगर ब्रेक कर दे, एक अच्छा खासा बम्प नीचे की तरफ फट सकता है। ये चीज़ जो है क्लियर कट बैंक निफ्टी से हो रही है। फिलहाल कोई क्लियर कट डेफिनेशन तो हमें नहीं दिख रहा है डाउन साइड का, कंसोलिडेट कर रही है प्राइसेस बीच में ही। आज के डे में क्या एक बड़ा मूव जो है हमें दिख सकता है, देखेंगे। फिलहाल चलते हैं, हम देखेंगे रिलायंस को, रिलायंस क्या शो कर रहा है। खुल जा भाई। हम्म। रिलायंस का ये डेली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में देखो कैसे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नजर आ रही है, यहाँ पे हल्का सा वीकनेस हमें देखने को मिला है। अगली टाइम फ्रेम में क्या कुछ शो हो रहा है प्राइसेस, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, प्राइसेस ने यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे आती है तो कहाँ से बाइंग पोजीशन जो है इनिशिएट हो सकता है। वो ये प्लेस है 0.5 की बाइंग जो है वो 3150 के आसपास से बाइंग आ सकती है, दूसरा 3130 के आसपास से जो है बाइंग पोजीशन आ सकती है, जो कि ये प्लेस है। एक तो ये प्लेस से बाइंग आएगी, दूसरा ये प्लेस से जो है बाइंग दूसरी वाली आ सकती है, जो कि एक ये एरिया जो है कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट का एरिया है। एक ये जो हमारा पेंटेड एरिया है ये एक अच्छा खासा एरिया है, बाइंग पोजीशन यहाँ से बन सकती है। प्राइसेस एक डाउन मूव करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। प्राइसेस क्या कर रही है, एक डाउन मूव करते हुए नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से एक बाइंग आएगी जब प्राइसेस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो यहाँ से ऊपर की तरफ चली जा सकती है। तो एक आवरली टाइम फ्रेम एक बेहतरीन जो है वो शो कर रहा है। फिलहाल चलेंगे एक बार 15 मिनट में देखने और रिलायंस को देखेंगे कि 15 मिनट में किस तरीके का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। फिलहाल प्राइसेस जो है लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। बाइंग पोजीशन किस 12:45 से बनी थी प्राइसेस का आज के डे में, एक लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नीचे आ रही थी और लोअर लो ब्रेक करते हुए जब प्राइसेस नीचे आ रही थी तो ये जो बाइंग पोजीशंस लिया है प्राइसेस ने, कहीं ना कहीं ये बाइंग पोजीशंस ये लो टू हाई की फिबोनाची आई होगी इस प्लेस पे, देखो लो टू हाई की फिबोनाची आई है इस, और यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ बना है, तो कहीं ना कहीं अगर रिलायंस लोअर साइड में आ रहा था तो एक 12 बजे 11 बजे तक जो निफ्टी में कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है वो इसलिए देखने को मिला और प्राइसेस यहीं पे आके यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। फिलहाल अभी भी प्राइसेस जो है वो वीक नजर आ रही है और वीक के साथ साथ क्या है, ये वाले लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ब्रेक करने के साथ एक अच्छा खासा सपोर्ट था तो प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, वापस से डाउन साइड का मूवमेंट देखते हुए नजर आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिलहाल हम देखेंगे आगे किस तरीके से बिहेवियर करती है प्राइसेस, चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि एचडीएफसी किस तरीके की प्राइस मूवमेंट और प्राइस शो कर रहा है। एचडीएफसी फुल कंसोलिडेशन स्टेज में है डाउन साइड की तरफ।
ये पूरा का पूरा अभी तक कंसोलिडेशन है प्राइसेस में। किस तरीके से 1630 के आसपास आज 9 जुलाई के आसपास नीचे का सारा बाइंग पोजीशन का स्टॉप लॉस जो है हिट किया है। और अभी हाल फिलहाल तक अगर हमें एचडीएफसी को बाइंग करनी है, बाइंग पोजीशन अगर इस प्लेस से हमें उठाना है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि एक बार ही यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हिट करी है प्राइसेस ने। और यहाँ पे एक अगर अच्छा खासा सपोर्ट अगर बना प्राइसेस का, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में देख सकते हैं प्राइसेस क्या किए, लो लो ब्रेक करते हुए नीचे आई, यहाँ पे विक किया है प्राइसेस ने और ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक किया है। तो एक बाइंग पोजीशन यहाँ से प्राइसेस का बनता हुआ दिख रहा है हमें। कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर सकती है, इस 0.5 तक आके, 0.5 तक या 0.6 की फिबोनाची तक आके एक अच्छा खासा बाइंग कलेक्ट करके ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करके जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती है। ये कुछ सिनेरियो जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में। तो ये चीज़ जो है आने वाले समय में हो सकता है, और प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करेगी और तब ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती है। फिलहाल रिजेक्शंस की बात करें कि इस प्लेस से हमें रिजेक्शंस जो है देखने को मिले हैं, वो क्यों मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इस हाई टू लो की फिबोनाची अगर स्ट्रेच करें तो इस प्लेस से एक रिजेक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का। इसलिए हो सकता है कि रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिले प्राइसेस की। फिलहाल एक बार डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं एच डी एफ सी में कि क्या वीकनेस नजर आ रही है प्राइसेस में। तो एक स्ट्रेंथ तो जो है हमें दिखा है कि डाउन हो गई, प्राइसेस जो है ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी भी वीकनेस है, कहीं ना कहीं एक किसी भी हाई हाई को जो है लोअर साइड में ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ, तो एक वीकनेस अभी भी है। फिलहाल इस चैनल पे एक सपोर्ट हमें बनाता हुआ प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ दिख रहा है। जो सेलिंग आई है 4-5 कैंडल की, हो सकता है कि ये कहीं 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 कंटिन्यू हो नीचे की तरफ, या फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ से जो है प्राइसेस चली जाए ऐसे। तो देखेंगे छोटे से टाइम फ्रेम में किस तरीके से जो है बिहेवियर इनका रहता है। फिलहाल हम इसको कर रहे हैं कंक्लूड, और आज के डे में देखेंगे दैट इज 10 जुलाई को किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव की है। एक बार 5 मिनट में देख लिया हाइयर लोअर लो का हाई जो है वो ब्रेक हुआ है नहीं एच डी एफ सी में। आज के डे का अगर चाल हमें समझना हो तो प्राइसेस ने इस जगह से रिजेक्शंस जो है वो दिया है। सर्वप्रथम भाई यहाँ लो ब्रेक किया है, यहाँ से प्राइसेस एक डाउन मूव की है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है कि बन सकता है। प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट लेने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है। तो यहाँ से जब प्राइसेस 5 मिनट में अभी लोअर साइड है, ये क्या है प्राइसेस अभी लोअर साइड है, एक अभी अगर हाई ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तभी हमें बाइंग करनी है। फिलहाल अभी बाइंग जो है एच डी एफ सी में स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी क्या है लोअर साइड प्राइसेस जो है वो जा रही है। देखो यहाँ से लो 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 फर्दर लो ही काट रही है। तो जब तक इस प्राइसेस ने लो काटा है और इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे पाती है 1640 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी, तभी हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सो नॉट टाइम। तो ये कुछ खास के एनालिसिस में, और फिलहाल हम मिलेंगे कल, और कल की प्रोग्राम के एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए करते हैं इसको कंक्लूड, तब तक के लिए बाय बाय।